मेरे प्रिय आत्मन, आप सभी को हरिओम प्रणाम। आज का हमारा विषय है कर्मफल का सिद्धांत। विज्ञान कहता है कॉज और इफेक्ट। धर्म भी कहता है कार्य और कारण। ये हमेशा युगपथ साथ साथ चलते हैं। यदि आप अभी अच्छा करते हो तो उसका परिणाम आपको अभी अच्छा मिलता है। यदि आप अभी बुरा करते हो तो उसका परिणाम आपको अभी बुरा मिलता है, क्योंकि बुरा करने के लिए आपको बुरा बनना पड़ता है। बिना बुरा बने आप किसी के साथ में उसको दुख दे ही नहीं सकते हो। आप किसी को दुख दे पाते हो इसीलिए क्योंकि आप बुरे हो। इसी कारण आप उसको वो तनाव, वो पीड़ा, वो दर्द आप उसको दे पाते हो। एक अच्छा इंसान है, वो किसी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट ला पाता है इसीलिए क्योंकि वो अच्छा है। उसके अच्छे होने के कारण वो इंसान उसके पास बैठकर उसको वो खुशी मिलती है, वो शांति मिलती है, वो आनंद मिलता है। एक बुरा व्यक्ति है, जब भी आपके पास आएगा आपको दुखी कर कर छोड़ेगा। एक अच्छा इंसान होता है, जब भी आपके जीवन में आता है तो आपकी जिंदगी को बेहतर करता है। जीवन में सब कुछ चलते हैं युगपथ। अभी करोगे कार्य तो निश्चित है आपको अभी परिणाम भी मिलता है। आग में हाथ अभी डालते हो तो उसका परिणाम आपको अभी भुगतना पड़ता है। जीवन ऐसा है। यदि आप अभी दुखी हो, अभी परेशान हो, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको कोई दवा देता है, मेडिसिन देता है। वो यदि कहे कि हम ऐसी आपको मेडिसिन दे रहे हैं जो भविष्य में काम करेगी, आप दोबारा कभी नहीं जाते उसके पास। क्यों? क्योंकि आपको उपाय, आपको समाधान अभी चाहिए। आपको उस तकलीफ से, उस दुख से छुटकारा आपको अभी चाहिए। इसीलिए अध्यात्म की जरूरत होती है। अध्यात्म इसीलिए होता है क्योंकि आपका आज का जीवन बेहतर, सुंदर, शानदार, आनंदपूर्ण बन सके। इसीलिए अध्यात्म की जरूरत पड़ती है। जीवन ऐसा है। लोग लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं कि एक बच्चा अमीर है, एक बच्चा गरीब है, तो ये अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, उसने जो पिछले जन्म में कर्म किया उस फल का प्रारब्ध के रूप में एक बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ और एक बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ। पर ऐसा नहीं है। जैसे एक नदी है, एक धारा है, उसी धारा से कुछ बूंद मंदिर में चला गया तो चरणामृत। उसी धारा से कुछ लोग हैं, उसी गंगा के जल को शौच के रूप में उपयोग कर लेते हैं। कुछ लोग हैं उसी गंगा के जल से स्नान कर लेते हैं। तो क्या कहोगे? जल जो है वो कर्म का फल भोग रहा है। ऐसा तो आप नहीं कहते हो। ऐसे जीवन है। एक व्यक्ति गोरा होता है, एक व्यक्ति काला होता है, एक व्यक्ति छोटा होता है, एक व्यक्ति लंबा होता है, एक व्यक्ति पतला होता है, एक व्यक्ति मोटा होता है, एक व्यक्ति सुंदर होता है, एक व्यक्ति कुरूप होता है। तो क्या कहोगे? अपने कर्मों का फल भोग रहा है, ये अपना प्रारब्ध भोग रहा है। ऐसा तो नहीं है। इस नेचर में एक शब्द है रेंडमनेस, अकारण। जैसे परमात्मा, परमात्मा अकारण है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। यदि आपको परमात्मा को पाना होगा तो निश्चित है आपको केवल बैठना है, कुछ नहीं करना। अकारण ही आपको मिलता है, बिना कुछ किए। लेकिन यदि आपको संसार में कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है। वहां बिना कुछ किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति क्रिकेटर है तो निश्चित है उसने कितना श्रम किया होगा। एक व्यक्ति डॉक्टर है, एक व्यक्ति इंजीनियर है, एक व्यक्ति टीचर है, तो उसके पीछे उसने जो कर्म किया उसका परिणाम वो भोग रहा है।
एक व्यक्ति चोर है, तो उसने अपने हिसाब से वो कर्म किया, उसका फल वो भोग रहा है। एक व्यक्ति बुरा करता है, तो हमें दिखाई नहीं पड़ता कि वो बुरा परिणाम भोग रहा है, पर वो बुरा भोग रहा है। क्योंकि जो बुरा व्यक्ति होता है, आप अगर उसके जीवन को देखो, तो ऐसे व्यक्ति की नींद खो जाती है, ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आता है। ऐसे ही व्यक्ति एल्कोहल, भांग, अफीम, ड्रग्स, मारिजुआना, मेस्कलिन, अनेकों द्रव्य पदार्थों का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नींद खो गई है, पूरा मन उनका डिस्टर्ब है, 24 घंटे, 24 आवर्स वो तनाव में है, वो दुख है, वो उस दुख से छुटकारा चाहते हैं, तो वो इन द्रव्य का सेवन करते हैं। कुछ समय के लिए चेतना क्या होती है, बिल्कुल शांत हो जाता है, लगता है उसके ऊपर एक पर्दा पड़ गया। जब तक उसका नशा होता है, तब तक उनको शांति मिलती है। जहां उस द्रव्य का नशा उतर गया, जहां पुनः जीवन का वही सारा तनाव, वही जीवन का सारा दुख, जीवन की सारी समस्या पुनः आकर खड़ी हो जाती है। क्योंकि उसने बुरा किया है, तो उसको बुरा बनना पड़ा, बुरा बनना पड़ा है, इसी कारण वो बुरा भोग भी रहा है। अब एक व्यक्ति अच्छा है, तो अच्छा भोगेगा। जीवन ऐसा है, जीवन आपको तत्काल फल देता है, भविष्य में फल कदापि भी नहीं देता है। इस संसार में आपको जो कुछ भी चाहिए, एक्स वाई जेड, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत करे आपको वो चीज उपलब्ध नहीं होगा। हाँ, यदि आपको परमात्मा चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष निर्वाण चाहिए, तो उसके लिए श्रम नहीं करना पड़ता है। उसके लिए आपका समझ, आपका बोध ही पर्याप्त होता है। एक क्षण में आप मुक्ति पा सकते हो। भगवान अष्टावक्र कहते हैं, मैं देह हूँ, हे पुत्र तू इस फांस में जकड़ा गया, चिरकाल तक फिरता रहा, जन्मा जिया फिर मर गया। मैं बोध हूँ, ज्ञान शस्त्र से अज्ञान का दे काज सर, स्वच्छंद हो, निर्द्वंद हो, आनंद कर सुख से विचर। एक बोध काफी है, समझ काफी है, विवेक काफी है। उसी को जैनों में महावीर स्वामी ने कहा विवेक, उसी को हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा बोध, उसी को धम्म पद में भगवान बुद्ध ने कहा होश। जीवन ऐसा है, जीवन तत्काल आपको परिणाम देता है। तो अतीत का फल आपको अतीत में मिल गया, अतीत का फल आपको इस जन्म में भोगना नहीं पड़ता है। जीवन हमेशा नए सिरे से शुरू होता है। आप आज इस जन्म में जो करोगे, आपको इस जन्म में भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। जो फल आपको आज परिणाम नहीं देता है, जो फल आपको आज ही आपको फल नहीं दे पा रहा है, तो ये किस बात की गारंटी है कि वो आपको अगले जन्म में फल देगा? जो अभी फल नहीं दे पा रहा है, वो निश्चित है वो अगले जन्म में भी फल नहीं दे सकता है। जीवन आज है, अभी है। इसीलिए संतों ने बात किया है प्रेजेंट मोमेंट, हर क्षण को जियो। जीवन अभी है, जीवन को पोस्टपोन मत करो कि हम जीवन को कल जिएंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। अतीत जो हो गया सो हो गया, उसको बदलने का कोई उपाय नहीं है। भविष्य जो होने वाला, आपने कभी उसको बारे में देखा ही नहीं है, तो आप उसको बदलोगे कैसे? आपके पास होता है शुद्ध वर्तमान,
तो वर्तमान को ही जीवन को जीना चाहिए। जीवन आज में है, अभी में है। अभी जो जीवन को जी पाता है, वो फिर जीवन को जी पाता है, और जो जीवन को आज नहीं जी पाता है, फिर वो जीवन में कभी भी जी नहीं पाता है। क्योंकि जीवन प्रतिपल जीवन निकल रहा है। लोग कहते हैं ना कि आज रो लो, कल हंस लेंगे। मैं कहता हूँ आज हंस लो, कल रो लेंगे। क्योंकि आज आप जो हो, आपके आज से आपका कल निर्मित होता है। यदि आप आज खुश हो, तो आपके आज से आपका कल निकलता है। आपके कल से आपका आने वाला कल निकलता है। आज आप जो हो, ये आपके बीते हुए कल का परिणाम है। आप कल जो होने वाले हो, वो आपके आज का परिणाम होगा। तो आपका आज कैसा है, इस जीवन को बेहतर करना है। तो अध्यात्म कहता है अपने वर्तमान को बदलो, क्योंकि आपको दुख अभी है। अभी आपको इस दुख से छुटकारा चाहिए। और मैं कहता हूँ अभी आपको इस दुख से छुटकारा मिल सकता है। जीवन में जो होता है, अभी होता है। जो अभी नहीं, फिर कभी नहीं। इसीलिए आज में, वर्तमान में, प्रेजेंट में आपको जीवन को जीना है। एक कर्म की जो थ्योरी होती है, ऐसे ही काम करता है। कर्म अभी करो, फल अभी मिलेगा। आप अच्छा करते हो इसीलिए क्योंकि आप अच्छे हो। आप बुरा करते हो इसीलिए क्योंकि आप बुरे हो। तो जीवन ऐसा है, यही सत्य है। तो आज यहीं तक, इसी के साथ आप सभी को हरिओम।